जो मोदी है ना, वो भी अंधों में काना राजा है। शुक्र है कोई सरकार आई जो हिंदू मुस्लिम करने लगी, नहीं तो मुस्लिम मुस्लिम होता था। 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार पर साल इस गवर्नमेंट ने दिया, मगर देख रहे हैं चश्मा चाहिए कौन सा। जय हिंद साथियों। दोस्तों, आपने अंधभक्त तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के टॉप अंधभक्त आपको बहुत कम देखने को मिले होंगे, जिनके हिसाब से मोदी जी कभी कोई गलती करते ही नहीं, मोदी जी में कोई कमी है ही नहीं। उन्होंने इन अंधभक्तों वो काम भी दिखाई देता है जो बीजेपी ने कभी किया ही नहीं या मोदी ने कभी किया ही नहीं। ऐसा ही अंधभक्त आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, जिसे बीजेपी में कोई कभी नज़र नहीं आ रही है। और इनके साथ में खड़ी है मैडम, जो बैलेंस बना के चल रही हैं, जो बीजेपी को गिरिया भी रही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उनकी तारीफ़ कर रही हैं। और अगर बुराई कर रही हैं तो सिर्फ आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी की। वो बैलेंस बना के चल रही हैं कि जिससे जो जनता खड़ी है, जो मोदी के समर्थक खड़े हैं, वो उनके गले ना पड़ जाए। तो आइए देखते हैं ये मज़ेदार वीडियो और इस अंधभक्त के विचार सुनाते हैं आपको। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये सबसे बड़ा सवाल उठाता है कि महिलाएं सेफ नहीं है मोदी सरकार में, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, महिलाएं सेफ नहीं है। जैसे मैं दिल्ली की बात करूं, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने जो पिछला इलेक्शन है वो जीता ही 3 बातों पे था। वुमेन सेफ्टी, और जो वुमेन्स हैं उनके लिए जो मेट्रो की राइड है वो फ्री होएगी, हर जगह कैमरा लगे होंगे, पूरी दिल्ली में वाईफाई फ्री होगा। इन चारों में से उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने पिछली बार दिया था उनको वोट, तो अब की बार मैं उनको भी नहीं दूंगी। अब की बार मैं बीजेपी को देके ट्राई करूंगी ना कि वो क्या करते हैं, क्योंकि 4 चीज में से उन्होंने एक भी नहीं किया। एज अ वुमेन जिस चीज के लिए मैंने उनको वोट किया था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। विपक्ष कह रहा है कि जब तक ईवीएम है तब तक मोदी है, नहीं तो मोदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा देश से। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इतनी बड़ी चोरी कर लेगा तो पहले से क्यों नहीं कर रहे थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब कांग्रेस की सरकार बनती थी तो वो चोरी करते थे? ईवीएम एक ऐसी मशीन है, मतलब नहीं हो सकती चोरी, तो नहीं हो सकती। मैं नहीं कहूंगी कि ऐसा कुछ हो रहा है। कैसे देखते हैं आप 2024 चुनाव को लेकर, कैसे देखते हैं? देखिए, 1 साइडेड होने वाला है चुनाव इस वक्त सारे मुद्दों पे। कईयों को मोदी जी जो है ना कुछ हद तक पसंद आए, हमें अच्छे लेवल पर जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी ना उससे बियॉन्ड, उससे आगे इन्होंने डिलीवर किया है हर एक फील्ड में। अच्छा। आप सांस्कृतिक अगर दृष्टि से देखा जाए, जो कल्चरल हमारा था उसको भी इन्होंने रिवाइव किया है दोबारा एक बार। और दूसरा, अगर फिजिकल विकास देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, तो 45 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आज अमेरिका को हम सरपास कर चुके हैं डेवलपमेंट के नाम पर। इंफ्रा जो है, रोड्स जो हैं, हाईवेज जो हैं, ये हर एक डेवलप नेशन की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। ठीक है, समझ गया। और आप समझना इस चीज को। आज जब वो डिलीवर किया है उन्होंने, तो उसका फल हमें दिख रहा है। जीडीपी हम 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था हमारे पास पहुंच चुकी है। हेल्थ सुविधा जो, और सबसे बड़ी बात, हमारा आयुर्वेद, हमारा जो योग जो है वो विश्व लेवल पर आज जो है वो फेमस हो चुका है। लोग यहाँ पे मतलब मेडिकल टूरिज्म के नाम पर ज़्यादा आ रहे हैं, आयुर्वेद के नाम पर यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये आने वाले समय में एक टूरिज्म जो है ना वो सबसे बड़ा अहम रोल प्ले करने वाला है हमारी देश की जीडीपी के लिए। और रही बात रोज़गार की, कुछ लोग एक नैरेटिव सेट किया जाता है, हुआ क्रिएट किया जा रहा है कि रोज़गार, बेरोज़गारी, फलाना। कौन बना रहा है? राहुल गांधी। क्योंकि वो खुद आज जो है ना, वो जो उसका एक युवराज वाला सिस्टम था ना, वो आज खत्म हो गया। आज उसको मतलब 10 साल में कांग्रेस का, यूपीए काल में कांग्रेसी नेता का, शीर्ष नेतृत्व का और आम पब्लिक का गैप इतना बढ़ गया था कि उनको बीच में आकर ये यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, फलाना जो, तो क्या इसका कोई भी सेंस बनता है? 1 इंच जमीन इस यात्रा ने जोड़ी कहीं से, कोई कहीं से अरुणाचल से, कहीं मणिपुर से, कहीं कश्मीर से, लद्दाख से। 1 इंच भारत कहाँ जुड़ा? भारत तो जुड़ा था, पहले से था। तोड़ने वाले इनके अब्बा, इनकी नानी, इनके सब कुछ। 1 इंच नहीं लाया। आज कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो गया। आज आप कश्मीर की बात नहीं कर रहे, चाहे वो यूएनओ है, कश्मीर। आज पीओजे की बात हो रही है, अक्साई चीन की बात हो रही है कि उसको वापस कैसे लिया जाए। तो ये अचीवमेंट है। 2014 से पहले आपके मतलब एक तरह से मैं कहूँ कि ऐसा पाकिस्तानी इतने बेखौफ थे कि अगर उनका बस चले तो आपके बेड के नीचे बम फोड़कर चले जाते थे। अच्छा। फिर 6 महीने बाद दोबारा आ जाते थे। 2014 से पहले कुछ नहीं था देश में। सब कुछ था, मगर एक पॉलिटिकल विल स्ट्रांग नहीं थी। सब कुछ था।
आज मुझे एक चीज बताइए, आप आंकलन करिए ना इस चीज का कि इतने हमले कैसे, इसी पालिका में, इसी करोल बाग में, इसी अक्षरधाम में। आज क्या हो गया? कौन सी नई पुलिस रिक्रूट कर दी मोदी जी ने? वही सब कुछ है, मगर पॉलिटिकल विल उस वक्त स्ट्रांग नहीं थी। आज पॉलिटिकल विल स्ट्रांग है, इसीलिए ना कोई बॉर्डर पे कोई छेड़खानी हो रही है, ना अंदर जो ये कर रहे हैं ना, साथ साथ में एक स्ट्रांग एक्शन उनके अगेंस्ट लिए जा रहा है। एक चीज बताइए, पहले दंगे होते थे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता ये तो अभी भी हो रहे हैं। हल्द्वानी में देखिए, बीजेपी सरकार में भी हो रहे हैं। रिकवर किससे हो रहा है? यूपी ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, किससे रिकवरी हो रही है? दंगे रुक क्यों नहीं रहे हैं? ये एक तरह से एक समुदाय को, जैसे कहता हूं छोटे बच्चे को लाड़ प्यार, 3 बच्चे हैं, चौथे बच्चे को ज्यादा लाड़ प्यार किया, तो कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को एक्स्ट्रा पर्सनल लॉ बोर्ड दे दिया। आपके लिए हिंदू कोड बिल ला लिया, मगर वहां पर्सनल लॉ बोर्ड दिया, वो अपने अकॉर्डिंगली चलेंगे। वक्फ बोर्ड दे दिया। कई ऐसे फैसले जो है ना मतलब हम पर थोप दिए कि वो अपना एजेंडा चलाते रहे। 2 से 18%, 25%, 30% हो गए। अब इस्लामीकरण, देश को इस्लामीकरण का सपना सजाए बैठे हैं पीएफआई जैसे संगठन। ये आज उसको रोका है, तो ये जो है ना, ये गुबार निकल रहा है उनका, ये फ्लस्ट्रेशन निकल रही है कि कहीं पे भी हमें राम मंदिर भी बन गया, ज्ञान व्यापी पे भी आ गया, मथुरा पे भी सर्वे का फैसला आ गया। अब ये है ना, ये अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाले कैसे? तो वही पत्थर है इनके हाथ में, पत्थर मारकर शुरू हो जाते हैं। मगर यहाँ नेहरू नहीं है, यहाँ इंदिरा गांधी नहीं है, यहाँ राजीव गांधी नहीं है, यहाँ नरेंद्र मोदी है। अगर होगा तो बुलडोजर साथ साथ में घर के बाहर लगा होगा अगले दिन, वो हो रहा है। विपक्ष का यही तो आरोप है कि हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, ज्ञानवापी, मथुरा और मजार हटाना, यही बीजेपी का काम है। विकास पे काम ही नहीं करी, इसीलिए न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल। मैं आपको कहता हूँ, शुक्र है कोई सरकार आई जो हिंदू मुस्लिम करने लगी, नहीं तो मुस्लिम मुस्लिम होता था। एक शाहबानो का केस पलट दिया, सुप्रीम कोर्ट का था, संवैधानिक था, अपना हक मांग रही थी। 30 साल उसकी वजह से महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जो हैं, अपने हक से वंचित रही। अभी जाकर ट्रिपल तलाक से लाजी मिली है उनको, मगर वो फैसला किसने बदला? राजीव गांधी ने। क्यों बदला? तुष्टीकरण करना था, मैं उनके वोट चाहिए थे। दोस्तों, यहाँ ये अंधभक्त बुलडोजर और तुष्टीकरण की बात कर रहा है, तो इस पर मैं इसको जवाब देना चाहता हूँ। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का रेप हुआ, मर्डर हुआ, बीजेपी के बेटे ने किया, क्या उसके घर पर बुलडोजर चला? बीयूसी की छात्रा का रेप हुआ, तीनों आरोपी बीजेपी के नेता थे, क्या उनके घर पर बुलडोजर चला? नहीं चला। और तुष्टीकरण की बात कर रहा है, तो बिल्किस बानो के आरोपियों को फूल मालाओं सहित बीजेपी सरकार ने बाहर निकाला। क्या उस टाइम ये अंधभक्त निकलकर बाहर आए? क्या इन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई? नहीं उठाई, बल्कि उसका फूल मालाओं से स्वागत किया। तो क्या ये तुष्टीकरण नहीं था? इनका बुलडोजर केवल वहीं चलता है जहां आरोपी मुस्लिम होता है। अगर आरोपी हिंदू या उच्च जाति का होता है तो इनके बुलडोजर में जंग लग जाता है, उसका ईंधन खत्म हो जाता है। आगे भी सुनिए इस अंधभक्त और क्या क्या बोल रहा है। एक जवाब देता हूं मैं, शायद वो बात पूरी नहीं हुई पाई। मैंने बोला एक नैरेटिव गढ़ा जाता है विपक्ष की तरफ से कि बेरोजगारी बढ़ी है। क्या कहते हैं? बेरोजगारी बढ़ी है। मैं कहता हूं 45 लाख करोड़ इन्वेस्ट होते हैं, 1 मिनट, इन्वेस्ट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर। आप अगर रोजगार सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस को मानते हैं, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। 45 लाख करोड़ रुपए अगर खर्च हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल बन रहे हैं, चाहे हाईवेज बन रहे हैं, कुछ भी बन रहा है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें लेबर लगी होगी, इंजीनियर लगा होगा, पूरा सिस्टम यूज हुआ होगा, मशीनरी यूज होगी, तो क्या उसमें रोजगार नहीं निकला होगा? 45 लाख करोड़ ये छोटा नहीं है। आप कहते हैं 2 करोड़, मैं कहता हूं 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार पर साल इस गवर्नमेंट ने दिया। मगर देख रहे हैं, चश्मा चाहिए, कौन सा? जो डेवलपमेंट देख सके। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।